प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा एक ही मंत्र पर चलते हैं और वो मंत्र बहुत सिंपल है, इंडिया फर्स्ट। मुंह तोड़ने वाले हैं, जवाब नहीं देने वाले। जो मुकेश अंबानी है, $120 बिलियन की नेटवर्क है उसकी। टाटा की कितनी नेटवर्क है, उनके और बिजनेस टाइकून उठा के देख लें, उनका बॉलीवुड उठा के देख लें। इंडिया जो है आने वाले वक्त का जो है सुपर पावर भी बन सकता है। तुम्हारे साथ ही कर दूंगा इंडिया को। और बताओ, और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, थोड़ा सा और बताइए, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। ट्रंप और मोदी जी के बीच में एक टैरिफ वॉर छिड़ गया है। अपने कार्यकाल के 6 महीने के अंदर 6 जगह सीज फायर करवा दिया। अब ट्रंप को नोबेल प्राइज दे दो। ट्रंप आपको माल बेचना चाहता है। ट्रंप कह रहा है कि रूस से क्यों खरीद रहे होते, रूस को करो कमजोर, अमेरिका को करो तगड़ा। इंडिया और रशिया अपनी डेड इकोनॉमीज लेके खड्डे में जाएं। ये मोदी किस मिट्टी का बना है जो कि झुकने का नाम नहीं लेता है। 25% अमेरिका के तरफ से टैरिफ लगाने के बाद में भारत ने एक ऐसा फैसला लेने का फैसला लिया है जो कि अमेरिका के पूरी तरह से जड़ें हिला देगा। अमेरिका की जो डिजिटल इकोनॉमी है उसको पूरी तरह से तबाह करके रख देगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कि किस तरह से भारत एक ऐसा एक्शन लेने वाला है कि अमेरिका की डिजिटल इकोनॉमी की जड़ें हिल जाएगी। मुंह तोड़ने वाले हैं, जवाब नहीं देने वाले। जो मुकेश अंबानी है, $120 बिलियन की नेटवर्क है उसकी। टाटा की कितनी नेटवर्क है, उनके और बिजनेस टाइकून उठा के देख लें, उनका बॉलीवुड उठा के देख लें। उनकी सारी अगर आप इकोनॉमी उठा के देख लें ना तो वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। अमेरिका के ऊपर पता है कितना कर्जा है? $32 ट्रिलियन है। देखें, यूक्रेन रशिया वर्सेस वॉर शुरू किसने की थी? अमेरिका ने रशिया को नहीं कहा, यूक्रेन ने वॉर शुरू की अमेरिका के कहने पे। जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो गया यूक्रेन का, तो फिर इन्होंने जाके अमेरिका को कहा कि एक्चुअली हम तो लॉस में जा रहे हैं तो हमें सपोर्ट करो। तो ट्रंप ने कहा सॉरी टू से माय ब्रदर, नो सपोर्ट। ओके, तो उन्होंने सपोर्ट से हाथ हटा लिया। अमेरिका का सिर्फ एक काम है, उनका काम ये है कि ये तीली लगा के पीछे हो जाते हैं। ओके, लगी आग। ओके, और दुम दबा के ये भाग जाते हैं। एक तो इंडिया की जो पॉलिसी है वो तो जो है सॉवरन कंट्री है, ये तो इंडिया का मानना पड़ेगा। ठीक है। और मुखालिफत मेरे ख्याल से ट्रंप इसलिए कर रहा है कि इंडिया ने जो है नोबेल प्राइज़ के लिए उन्होंने नॉमिनेट नहीं किया, यही पॉइंट है। वो इसका जो है गुस्सा वो भी टैरिफ की शक्ल में निकाल रहा है। सही है। और दूसरी बात ये है कि वो उनका हक भी नहीं बनता नोबेल प्राइज़ का, क्योंकि ये सारे जो दुनिया में असलहा भरा जो एक्सपोर्ट होता है वो अमेरिका से ही हो रहा है। अगर आप इसराइल को असला ना दो, इसराइल में ज़ाहिरी बात है वो जंग बंद हो जाएगी। इसी तरह लबनान में भी है, लीबिया में भी है, सारे हिस्ट्री जो है इसकी पड़ी हुई है। तो इंडिया मेरे ख्याल से इस बात पे जो है वो वो राइट है, यानी वो सही कह रहे हैं कि वो ही शुड नॉट बी नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज। मैं ये नहीं कह रहा ये बात सच है कि झूठ है। ट्रंप को लग रहा है कि अगर उसके और नोबेल प्राइज के बीच में अगर कोई देश खड़ा है वो देश भारत है। अब आप बोलेंगे कि मेजर साहब ये बड़ी अजीब सी आपने बात कर दी है कि भारत कैसे बीच में खड़ा, भारत को क्या आपत्ति है? मैं कह रहा हूं 3 बार ले लो। कल मोदी जी से बोलोगे कि क्या इनको मिलना चाहिए, कह रहा है साहब मेरी तरफ से 3-4 बार ले लो, मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन ट्रंप ऐसा समझता है कि अगर भारत ठीक से काम कर ले जो ट्रंप चाहता है तो उसको नोबेल प्राइज मिल जाएगा। चाइना ने ट्रंप को टाइट कर दिया। चाइना ने बोला कि हम वही करेंगे जो हमें ठीक लगता है, तुम जाओ पतंग उड़ाओ। ट्रंप परेशान। फिर ट्रंप की नजर गई भारत में। ट्रंप ने भारत को आप ऐसे, आप लोग वैसे, तुम ऐसे, तुम ऐसे। भारत ने कोई जवाब ही नहीं दिया, बोला भाई तू बोलता रहता हूं, ये बोलना, वी डोंट केयर। फिर भारत ने एक कमेंट दे दिया। भारत ने बोला कि साहब एक तो सीज फायर में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, और दूसरा जो हमें ठीक लगेगा अपने किसानों के लिए, अपने लोगों के लिए, हम वो काम करेंगे। ये इतना परेशान हो गया कि जाए तो कहां जाए। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। कोई इसकी बात मानने को कोई, हाँ ठीक है, रवांडा ने इसकी बात मान ली, और कोंगो ने इसकी बात मान ली, और यू नो लाओस ने इसकी बात मान ली, थोड़ी सी म्यांमार ने इसकी बात मान, इसके अलावा कोई इसकी सुन नहीं रहा। अब ये बड़ा परेशान है इस चीज को लेके यार। इसको लगा कि एक फोन करूंगा और कनाडा को धमकाऊंगा। याद है इसने बोला था जस्टिन ट्रूडो को कि तू गवर्नर बन जा कनाडा का, और कनाडा बन जाएगा 51st स्टेट, 51st स्टेट बन जाएगा कनाडा यूएस का। क्या हुआ उस चीज का? अभी तक तो नहीं बना। इसने बोला था मैं ग्रीनलैंड में मरीन भेज दूंगा। इसने ग्रीनलैंड में मरीन, इसने जेडी वांस को भेज दिया था, जा भाई ग्रीनलैंड घूम करा। सब कुछ हुआ, ग्रीनलैंड हो गया क्या अमेरिका का हिस्सा? नहीं हुआ ना। अब लोगों को पता लग गया है कि बंदा बड़बोला है, इसकी आदत है बोलने की। ये बोल देता है फिर पलट जाता है अपनी बात से। जहां तक इंडिया का सवाल है दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज है कि इसको ऐसा लगता है कि इंडिया और रशिया के संबंध इतने क्लोज हैं। देखिए, जब आप किसी को हथियार बेचते हैं, किसी हथियार खरीदते हैं, तो फिर आपका लंबा रिश्ता हो जाता है, फिर वो घर वाला रिश्ता हो जाता है।
क्योंकि वेपन्स ऐसी चीजें, दैट इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन टू कंट्रीज कि हम आपके वेपन्स खरीद रहे हैं। ये बहुत क्लोज, एक जिसको कहते हैं ना, बहुत ट्रेड है, वेपन्स हैं, बड़े क्लोजली जिसको किसी भी एक कंट्री को दूसरे का दोस्त बना देते हैं। अब इसमें हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। भारत के पास 65% जो वेपन्स हैं वो रशियन ओरिजिन के हैं। करीब 260-270 तो हमारे पास सुखोई फाइटर्स हैं। नेवी की कई सारी वेसल्स हैं। जो अभी इंडियन आर्मी में AK-203 आ रहा है वो रशियन ओरिजिन का है, जो बन रही है अमेठी में। उसके बाद T-90 को ले लो आप, ठीक है जी। T-72 तो फेज आउट हो रहा है, T-90 को ले लो। अब ये MiG-21 बाइसन जो अभी सितंबर में फेज आउट होगा 19 सितंबर को, वो रशियन है। तो हमारे पास रशियन इक्विपमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और हमारे रिश्ते ऐसे हैं कि भाई अमेरिका के खिलाफ जब अमेरिका आ गया था अपना पूरा कैरियर फ्लीट लेके 1971 में भारत पे हमला करने के लिए, तो भारत के लिए खड़ा हो गया मैदान में रशिया। रशिया ने अपनी सबमरीन्स भेजी वहां पे, फिर अमेरिका बैक ट्रैक कर गया। ट्रंप को ये सब पता है। ट्रंप कहता है हाँ इतिहास तो मैं भी समझता हूं भाई, ये क्या स्टोरी चल रही है। अब अगर मैं भारत पे प्रेशर डालता हूं, समझ लीजिए भारत करीब 55 अरब डॉलर का तेल रूस से लेता है, 55 बिलियन US डॉलर्स का तेल लेता है। और भारत को Su-57 भी ऑफर पे है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, सोर्स कोड, जो मन चाहे ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ठीक है। कल परसों ही रशिया ने बोला था कि S-500 जो S-400 के भी वन स्टेप आगे, S-500 वो कंप्लीटली दे देंगे तुम्हें, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दे देंगे, उसका भी सोर्स कोड दे देंगे, तुम भारत में बनाओ, दुनिया को बेचो, कोई दिक्कत नहीं। ये सारी की सारी रशिया से बात चल रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भारत ना इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता कि हम ऐसा कर देंगे, हम जान से मार। भारत ही कहता ही नहीं है, इंडियन रिस्पॉन्ड ही नहीं करा। और ट्रंप इससे बहुत परेशान है दोस्तों। जब आप किसी को धक्का देते हैं या जब आप किसी को बोलते हैं कि मैं तेरे साथ ये कर दूंगा, आप भी चाहते हैं वो कुछ करें कि माहौल बने। आप कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, इंडिया बोल रहा, और बताओ, और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, थोड़ा सा और बताइए, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। मैं देख लेना फिर 25% टैरिफ, अच्छी बात है। और बताइए सर, ये चल रहा है वहां पे। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से अमेरिका चाहता है कि भारत उसके साथ में एक ट्रेड डील कर ले, जिससे कि उसमें बहुत सारी शर्तें हैं। जिसमें पहली शर्त है कि ईरान से किसी भी तरह का भारत तेल ना खरीदे, रसिया से तेल ना खरीदे, और अमेरिका जैसा बोले भारत ठीक उसके इशारों पे नाचे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। देखिए भारत में मोदी जैसा एक प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, भारत में बीजेपी जैसा और एनडीए जैसा एक सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के लिए सोचने वाला एक गवर्नमेंट बैठा हुआ है। देखिए अमेरिका ने 25% टैरिफ लगा दिया भारत के इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए, भारत को सबक सिखाने के लिए। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि भारत भी एक ऐसा स्टेप लेने वाला है जिससे अमेरिका की जो डिजिटल इकोनॉमी है, जिसमें मैं ये वीडियो जिस प्लेटफॉर्म पे डालूंगा, और भी जो भारत में सबसे ज़्यादा यूज करने वाली जो गूगल है, फेसबुक है, यूट्यूब है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कि अमेरिका की है, उन सभी को बहुत बड़ी चोट पहुंचने वाली है। भारत उस पर बहुत जल्दी एक ऐसा फैसला लेने वाला है, उस पर टैक्स लगाने वाला है, जिससे अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों अमेरिका चाहे कुछ भी कर ले, अमेरिका चाहता है कि अमेरिका भारत की गुलामी करे, ट्रेड डील करे और भारत को जैसा अपने इशारों पे नचाने की कोशिश करे। लेकिन भारत में एक ऐसा प्रधानमंत्री बैठा हुआ है जो कि सबके साथ में बना के रखना चाहता है, सबसे दोस्ती रखना चाहता है, अमेरिका से भी दोस्ती रखना चाहता है, लेकिन उसके इशारों पे कभी भी चलने वाला नहीं है। अमेरिका जो चाहता है कि अमेरिका जो बोले भारत वही करे, अमेरिका चाहता है कि भारत रसिया से कोई संबंध ना रखे। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि 1000 नए मित्र से बढ़िया एक पुराना मित्र होता है। हम लोगों ने 1971 का जो दौर देखा है, हमने नहीं देखा है, हमारे पिताजी ने देखा है, हमारे दादाजी ने देखा है। हमारे मुसीबत के टाइम पे रसिया काम आया था। हमारे सामने ईरान है जो कि हमें तेल देता है। बेशक उस पर अमेरिका चाहे जितना सैंक्शन लगा दे, लेकिन हमारी जो तेल की ज़रूरतें हैं वो ईरान से पूरी होती है। आज के टाइम में रसिया से तेल आता है, हमारे देश की रिफाइनरियों में रिफाइन होता है, फिर वहाँ से वो बाहर के देशों में जाता है, जिससे रसिया को भी फ़ायदा होता है और भारत को भी फ़ायदा होता है। भारत में कोई तेल का भंडार नहीं है, लेकिन फिर भी भारत अभी दुनिया में तेल के एक्सपोर्ट में अपने नंबर को काफ़ी अच्छे स्थान पे रखता है। चाहे अमेरिका कुछ भी कर ले दोस्तों, अमेरिका को एक बहुत बड़ी डिजिटल इकोनॉमी के तौर पर भारत झटका देने वाला है और अमेरिका को अब पता चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्री है, अमेरिका की जो थिंक टैंक है, जो कि ये सोच रही थी कि हम भारत को किसी भी तरह से दबाव में लाकर झुका देंगे और ट्रेड डील करके भारत को हम लोग अपनी तरफ मोड़ लेंगे, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अमेरिका जितना भी प्रेशर डालेगा भारत के ऊपर में, भारत अमेरिका से दूर जाएगा और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा नुकसानदेह होगा। क्यों? क्योंकि जब भारत और चाइना और रसिया का जब एक ब्लॉक बन जाएगा तो फिर
अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। दोस्तों क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या अमेरिका की दादागिरी को भारत सहन कर पाएगा? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि भारत अब वो पहले वाला भारत नहीं रहा है। भारत अब अपनी नीति खुद बनाएगा, खुद काम करेगा, खुद भारत को जो अच्छा लगेगा, भारत देश की हित में जो होगा हमारी सरकार वही करेगी। क्या कहना है दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।